हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में, जो कि आपके व्यक्ति की भावनाओं को उजागर करने वाली है। माफ कीजिए, आज की रीडिंग हो गई है थोड़ी लेट अपलोड करने में, क्योंकि मैंने आज रीडिंग बहुत ही ज्यादा लेट शूट की ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कि मैं रीडिंग जल्दी नहीं कर पाई। सॉरी अबाउट इट। लेकिन एक बात बता दूं, आज की रीडिंग जिसको मिलेगी वो खास व्यक्ति है और आपकी लाइफ में आने वाला एक मेजर एनर्जी शिफ्ट, क्योंकि इस रीडिंग के लेट होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण तो महादेव ने रखा ही होगा। तो जो जो आज जुड़ रहा है, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, हर हर महादेव जरूर लिख देना। देखते हैं आज के कार्ड्स क्या उजागर कर रहे हैं। मुझे तो किसी मेजर एनर्जी शिफ्ट की एक इंट्यूशन हो रही है आज के कार्ड से। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। सबसे पहले मैं आज निकालूंगी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बहुत ज्यादा डिवोशनल लव रहा है आपका इस व्यक्ति के पीछे। मीराबाई और कृष्ण जी का प्यार, देखिए वो बहुत महान प्रेम है, उससे तो हम पूर्णतः कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो डिवोशन डेडिकेशन कहीं मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए रखी होगी ना, ऐसी बस कुछ हल्की फुल्की एनर्जी, देखिए उतने लेवल तक तो मैं इसको नहीं कंपेयर कर सकती हूँ। बट हाँ, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन, वो मेच्योरिटी आपने इस प्यार में दिखाई है बहुत ज्यादा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे सारे कप वाटर साइंस और कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, एरीज, ये राशि मुझे दिखाई देती है। ये मीन है राशि, ठीक है, ये मेन राशि दिखाई दे रही है मुझे। आपके व्यक्ति आपको बहुत ड्रीमी मानते हैं। उनके लिए आपके बीच का जो प्यार था, जब वो स्टार्ट हुआ, जब उसकी बिगनिंग हुई, इट वॉज वेरी ड्रीमी, इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। हो सकता है बस चांद सितारे तोड़ के लाने की देरी हुई हो। व्यक्ति बहुत रोमांटिक, बहुत लव बॉम्ब करने वाला इनिशियली आपको रहा हो सकता है, और आपने भी इस प्यार को, इस मोहब्बत को बहुत ही मल्टीप्लाई करके इस व्यक्ति को लौटाया है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस व्यक्ति का जितना साथ दिया है इस जर्नी में, उतना आपने किसी का भी नहीं दिया। कभी कभी आप बैठ के सोचते हो कि इतनी मेहनत अगर मैंने किसी और पे की होती, किसी और रिश्ते पे की होती, तो आज वो रिश्ता बिल्कुल भगवान के समान मेरे लिए होता, इतना इतना बड़ा हो जाता, वो इतना पावरफुल हो जाता कि क्या ही बात होती। तो आप सोचते हो इस बारे में, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत कुछ, अपना 100% आपने दिया है। और उसी के साथ साथ आपने इस रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन भी फील किया है, ब्रेकडाउन का सामना आपने इस रिलेशनशिप में किया है। वैसे तो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना आप कर रहे हो सकते हो, आपने किया हो। बहुत लोग तो मुझे यहाँ पे डिवोर्स दिखते हैं जिनका पिछला रिलेशनशिप वर्कआउट ही नहीं किया, जबकि उन्होंने शादी भी की, एक सुखी जीवन का सपना भी देखा, बट कहीं ना कहीं उसमें बिट्रेयल मिला, या फिर कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी ही मैच नहीं हुई, इंक्लाइन नहीं हुई। सबके लिए नहीं, बट काफी लोग जैसे जुड़ रहे हैं। या फिर पिछला ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो कि आपको लगा था कि लाइफ टाइम लास्ट करेगा, पर नहीं किया, फिर ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ गए। तो आपने ब्रेकडाउन अपने रिलेशनशिप में तो महसूस किए हैं, पर ये वाला ब्रेकडाउन अलग तरीके से आपको हिट करता है, बहुत अलग तरीके से आपको हिट करता है। इतना कभी किसी रिलेशनशिप ने आपको तड़पाया और तरसाया नहीं है। नेगेटिविटी, बिट्रेयल, इंडिफरेंस आपको उस कनेक्शन से भी मिला है, लेकिन द वे दिस कनेक्शन हैज रीमॉडल्ड योर हार्ट, जैसे इसने आपके दिल की बिल्कुल रचना ही बदल के रख दी, वो कोई कनेक्शन इससे पहले नहीं कर पाया। और ये डेफिनेटली ये भी दिखाता है कि आपके व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आपको बिट्रे किया है यहाँ पे, कभी अपनी हरकतों से, कभी अपनी बातों से, और कभी कभी बिल्कुल ऐसे इग्नोरेंस से जो कि कोई दुश्मन के साथ भी शायद ना करे। आप इस कनेक्शन को लेके बहुत फेयरलेस हो। आप कभी कभी ये सोचते हो कि मुझे इस कनेक्शन के लिए अगर दुनिया का सामना भी पूरी तरह से करना पड़े तो मैं करूंगी, तो मैं करूंगा। और ये साहस मुझे डिवाइन फेमिनिन, यानी कि मेल फीमेल या डिवाइन मस्कुलिन, आप जो भी एनर्जी हो ना, मुझे उसमें यह साहस बराबर का दिखाई देता है। इस व्यक्ति से प्रेम ने, आपके प्रेम ने इतनी हदें पार कर ली हैं कि अब आपको डर नहीं है।
हो सकता है आप किसी ना किसी बंधन में, सामाजिक दायरे में फंसे हों, लेकिन फिर भी अपने मन में सोचते हो कि अगर कभी कोई अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, अंगारों पे चल के भी मुझे जाना पड़ा, तो मैं होल हार्टेडली फियरलेस होके उस पे चल जाऊंगी या चल जाऊंगा। वहीं आपके पर्सन धीरे धीरे डर डर के अब तक कनेक्शन में चलते रहे हैं। ओके, आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, पर 4 लोगों के साथ सामने आपके साथ बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपकी डिजायर बहुत की, इस व्यक्ति ने आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, दिल ही है इनका जो आपकी तरफ बार बार इनको धकेलता है। ओके, लेकिन कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन इस करेक्शन में ऐसे हैं जो आपके व्यक्ति ने फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से मुझे दिखाई देता है कि क्लैशेस आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अगर 10 बार आप बात कर रहे हो तो उसमें से 7 बार तो क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स ही हो रहे हैं। और किसके डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं? पुराने पुराने ईगो क्लैशेस। आपके व्यक्ति बातें पुरानी नहीं भूल रहे हैं, झगड़ा किसी और बात पे हो रहा है, लेकिन जो बीच में लाई जा रही है वो पता नहीं कब कब सदियों पुरानी बातें लेके आई जा रही हैं। आप भी बहुत ऑफ ट्रैक हो जाते हो क्योंकि हर्ट हो जाते हो, फिर इनको 56 चीजें पुरानी गिनवा देते हो। शुरू झगड़ा कहीं से होता है और खत्म कहीं पे हो रहा है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किसी और का निकालने के लिए निकलते हो और एक नई प्रॉब्लम में ही फंस जाते हो। व्यक्ति फिर इतना बुरा मान जाता है कि मुद्दा आपकी प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, आप दोनों की रिलेशनशिप का इश्यू मुद्दा नहीं रहता, फिर मुद्दा ये बन जाता है कि तूने मुझे ऐसा कैसे कहा, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम इस तरह के इंसान हो, ये वो और पता नहीं क्या क्या, सब अगड़म बगड़म, सब अगड़म बगड़म। ओके, इससे मेजॉरिटी ऑफ यू आर फेसिंग। मुझे बताना अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो, या अगर मैं गलत कह रही हूं तो, बिकॉज ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे हो। आपके लिए ये कनेक्शन बहुत अनप्रोडक्टिव रहा है, जबकि आपने इसमें इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट डाला है। जैसे कि कहते हैं ना कि इतना प्यार तो किसी बंजर धरती को भी हरा कर दे, लेकिन आपके व्यक्ति के मन में ये अभी भी वो इफेक्ट नहीं ला पाया। और अगर ला भी पाया तो आज की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो और आपको लग रहा है कि सब मेहनत बेकार है मेरी। दिस कनेक्शन इज सो अनप्रोडक्टिव। ओके, आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, लेकिन उसने हमेशा आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है। यानी कि उसने आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है जैसे आप हो। जैसे आप हो उसमें कमी निकालना, जैसे आप हो उसे ही आपकी सजा बना देना, उसे ही आपका गुनाह बना देना, ये इस व्यक्ति ने किया है। तो ये लगातार आपको आपको बदलना चाहा है इसने, इस कनेक्शन में, कि आप इसकी तरह से इस रिश्ते को निभाओ। ठीक है, चाहा इसने ऐसा है, और ब्लेम ये आपको इस बात के लिए करता है कि आप इसको बदलना चाहते हो, आप इस पे हावी होना चाहते हो, आपने इसकी जिंदगी जहन्नुम कर रखी है, लेकिन है उल्टा। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2-4 कदम के फासले हैं और मीलों की दूरियां लगती हैं, जबकि पलट के सिर्फ एक दूसरे को छूने की ही देरी है। इस व्यक्ति ने आपके सच को कभी नहीं समझा। आज का जमाना वो है कि झूठ बहुत हाईलाइट होता है और सच दुबक के चुप होकर दबा कुचला सा पड़ा रहता है। ये कलयुग की महिमा है जी। आपके व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं सच को नहीं तवज्जो दी है। उसने मैनिपुलेट करके आपकी सच्चाई को, आपकी ट्रुथफुलनेस को ही आपकी कमी बनाया है। ओके, आज भी इस व्यक्ति के मन में आपके लिए और आपके मन में इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है। ओके, पलटना है, एक दूसरे को छूना है, एक दूसरे से बात करनी है और एक दूसरे से मन की कुछ बातें क्लियर करनी है, दैट्स इट। लेकिन ये 2-4 कदम के फासले इतने लंबे लंबे दिखाई देते हैं, इतनी सारी दूरी इसमें दिखाई देती है कि आप एक दूसरे से ना ही बात कर पा रहे हो, ना ही एक दूसरे को समझ पा रहे हो, ना ही एक दूसरे को छू पा रहे हो। जबकि ऑल यू बोथ नीड इज जस्ट अ वार्म टच ऑफ ईच अदर, बिकॉज आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बड़ी हीलिंग एनर्जीज हैं। जब आप लोग अच्छे एनर्जीज में होते हैं ना, तो हर चीज इतनी सही लगती है ना, हर चीज इतनी सही लगती है, जैसे कि चांद सितारे, सूरज, सब एकदम सही चमक रहे हैं, सब सही है। अगर कुछ गलत हो भी रहा है आसपास तो वो भी इतना गलत नहीं लगता जब इस व्यक्ति के साथ सब कुछ ठीक होता है। आपके व्यक्ति अपने कामकाज में बहुत ज्यादा मुझे व्यस्त दिखाई दे रहे हैं।
मे बी डेस्क जॉब हो इनका, मे बी ये डेस्क पे या एक जगह पे काम करके किसी क्यूबिकल में, किसी ऑफिस में, किसी कॉर्पोरेट स्पेस में ज्यादा समय बिताते हो। जिस लैपटॉप पे ये अपना काम कर रहे हैं, जहां पे ये अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, उसी पे एक ना एक ब्राउजर ऐसा भी है जिस पे ये लॉगिन करके सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इनकी कार्यस्थल पे भी एक ना एक ब्राउजर ऐसा खुला है जो आपके लिए डेडिकेटेड है। बार बार जाके आपकी प्रोफाइल चेक करना या फिर कोई अननोन फाइल प्रोफाइल बना के चेक करना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जो कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके बारे में पता करना। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट प्रोफाइल को पब्लिक बना लिया है, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर व्यक्ति मुझे किसी और प्रोफाइल से कनेक्ट करना चाहे या मेरे को ट्रैक करना चाहे तो वो कर सके। आपका अलग दीवानापन चल रहा है, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, सो बहुत हैप्पीजर्ड है, लेकिन आपके व्यक्ति के अंदर एक महा एनर्जी शिफ्ट है। क्या एनर्जी शिफ्ट है आपके व्यक्ति के अंदर? आपके व्यक्ति बड़े ही अपने आप को केयरफ्री, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आपका व्यक्ति मानने वाला इंसान था, है नहीं। लेकिन जब से उसने आपको अपने जीवन में वेलकम किया और आज जब उससे आप दूर हो, तो इसको ये कमी बहुत बड़ी लग रही है। इसको भी आज तक ऐसी कमी कभी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि आप गए और इतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करके चले गए हो ना, कि ये व्यक्ति अपने आप को उसमें एकदम फंसा पाता है, खींचा चला जा रहा है उसके अंदर। ओके, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट। ये व्यक्ति आपके साथ किस एनर्जी में आना चाहता है, डिवाइन क्या चाहते हैं, आगे क्या होगा, किस एनर्जी में आओगे आप लोग? आप लोग आओगे द वर्ल्ड की एनर्जी में, ड्रीम कम ट्रू। इसको क्लेम करो, मे गॉड मेक्स माई ड्रीम कम ट्रू, मे महादेव मेक्स माई ड्रीम कम ट्रू। ऐसे करके आप इसको मैनिफेस्ट करो, क्लेम करो कमेंट सेक्शन में लिख के। 21 दिन में आप दोनों इस एनर्जी में आ सकते हो, नाचते गाते झूमते एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के साथ, एक बड़ी सुंदर सेटिंग के अंदर। हो सकता है इतनी ज्यादा रोमांटिक सेटिंग ना हो, लेकिन आपके लिए वो भी रोमांटिक ही लगेगी जब आप इस व्यक्ति के साथ होगे, तो क्योंकि इनका साथ ही आपके लिए रोमांस की सबसे बड़ी परिभाषा है। तैयार हो जाइए इस एनर्जी शिफ्ट के लिए, लगातार मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिविटी। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।